यीशु ने मैंने एक अच्छा पड़ोसी कौन है बोल के वहाँ पर मैंने बताया गया है। बहुत सारे बाइबल में वहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि असल सामरी बोल के, बल्कि मैं समझता हूँ असल सामरी से ज्यादा कि असल एक मित्र कौन है, एक मैंने पड़ोसी कौन है। तो वहाँ पर हम देखें तो वहाँ देखते हैं कि एक जिस तरह से वो कथा के रूप में बताया गया था कि किसी को मारा दिया गया था, मार है तो व्यर्थ है। अगर मैं स्वर्ग की मैंने अगमवाणी कहूँ, अगर मेरे अंदर प्रेम नहीं है तो वो भी व्यर्थ है। अगर मेरे अंदर विश्वास है कि यहाँ का पहाड़ को निकल कर जाओ बोल के भी वो जाएंगे, ऐसा विश्वास होने से भी प्रेम नहीं है, वो भी खत्म ही है। अगर मेरा धन सब गरीबों को खिलाने के लिए, उन लोगों को पिलाने के लिए, उन लोगों को बैठने के लिए मैं देता हूँ, प्रेम नहीं है तो वो भी खत्म है। तो 4 से लेकर 7 तक वो प्रेम के बारे में बताया गया है। तो दूसरी बात है, एक हेल्दी चर्च इज functions by the love relationship with one another, brethren, एक दूसरे के साथ। हाँ, वहाँ पर बहुत सारे सिल्वर लाइन भी है कि कैसा किस तरह से जीना, तो वचन में लिखा है, और प्रेम में हम लोगों को जीना बताया गया है। और दूसरी बात जो एक हेल्दी चर्च का किस तरह से जीते हैं, वहाँ देते हैं द ग्रेट कमीशन, मत्ती 28 का 19 and 20, Mark 16-15, Luke 27-47, John 20-21, Acts 1-8, ये सब ग्रेट कमीशन। समस्या ये है कि अंग्रेजी में दो शब्द का अर्थ हम लोगों को समझने में बड़े एक सरल है, बल्कि आप लोगों का भाषा में कैसा है, तो हम लोग ज़्यादातर नेपाली में सब कुछ करते हैं। नेपाली में ये दोनों शब्द को अलग करने का ठीक शब्द नहीं मिला। Now great commission also we call it महान आज्ञा, great commandment also we call it महान आज्ञा। I don't know your language, do you have? तो जो भी हो, महान आज्ञा परमेश्वर को प्रेम करने और पड़ोसियों को प्रेम करने के लिए यहाँ पर बताया जाता है। बल्कि ग्रेट कमीशन जो है, जिसको मैं महान आदेश बोलूँगा, और जो शब्द कमीशन है, कमीशन शब्द ये डिफेंस से आती है, और इसका मतलब है नियुक्त किया गया है, उसको एक शर्त दिया गया है, उसको माने शपथ भी दिलाया गया है, शपथ लेना है उसके लिए। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि ग्रेट कमीशन, तो ग्रेट कमीशन को हम लोग नहीं छोड़ते। कभी कभी क्या हो जाते हैं, हम ग्रेट कमीशन को ज़्यादा ध्यान देते हैं, बल्कि ग्रेट कमांडमेंट को हम लोग उतना ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि ग्रेट कमांडमेंट हम लोगों के लिए आपस में परमेश्वर के साथ के संबंध में जीने और एक दूसरों के साथ के संबंध में जीने के बारे में बताया गया है। और ग्रेट कमीशन इज मोर बाहर जाने का, और बाहर का हमारे जो काम है उसको दिखाते हैं। बल्कि ये भी हम लोगों को मालूम होना जरूरी है कि अगर हम परमेश्वर को प्रेम नहीं करते, ग्रेट कमीशन कर नहीं पाते, क्योंकि ग्रेट कमीशन इज रिलेटेड टू द लव ऑफ गॉड। परमेश्वर का प्रेम को रिलेट होते हैं। यीशु जब कार्य का समय में वो क्या बताते हैं कि ही वॉज फिल्ड विद कंपैशन, कि हमारा अंदर भी इस तरह का एक प्रेम लोगों के लिए, मरे हुए लोगों के लिए, ये हमारे अंदर उपज होना, हमारे अंदर होना क्या है, जरूरी है। दो उद्देश्य और किस तरह से यीशु ने उनको पूरा किया। तो ग्रेट कमीशन इज रिलेटेड विद दैट, इसके संबंध में उसकी लॉर्डशिप
वो उसने हम लोगों को अधिकार दिया है। और मैंने आपको बताया गया था कि कमीशनिंग इज ऑल अबाउट अपॉइंटमेंट। मैंने बोला ये मैंने डिफेंस में इस शब्द को ज़्यादा वो प्रयोग करते हैं। तो और तीसरी बात है, ये हम लोगों के लिए आज्ञा है। इट इज एन ऑब्लिगेशन, नॉट ऑप्शनल। करने से भी होगा, नहीं करने से होगा, नहीं करने से भी होगा, यह बात नहीं चलती है। कर ले ওই রকম নাই, এটা করতেই লাগবে, মাস্ট। না চাই এটা করতেই লাগবে। चर्च का एक क्या बोले, ये समझेंगे और किसी भी तरह से दे आर इंगेज्ड इन द ग्रेट कमीशन। तीसरी बात है, वहां पर जिस तरह से वहां पर बताया गया है, यीशु ने कहा कि सब जातियों में गो इनटू ऑल द वर्ल्ड। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या बताया गया है? इट इज ग्लोबल, द विजन इज ग्लोबल। दर्शन जो है विश्वव्यापी है, खाली लोकल नहीं। इसीलिए यीशु ने उन लोगों को कहा था मार्क 16:15 में, जाओ और सब संसार के सब प्राणियों को सुसमाचार सुनाओ। लूक 27:47 में क्या लिखा हुआ है? यरूशलेम से शुरू करके पृथ्वी के छोर तक, अंत तक यह सुसमाचार को सुनाना है। और प्रेरित 1:8 में तो और बताया गया है, यरूशलेम और यहूदिया और समरिया और पृथ्वी के अंत तक क्या करो, तुम मेरा साक्षी बनोगे। त्रिपुरा में है, बल्कि त्रिपुरा से बाहर भी है, बहुत सारे लोग हैं, संसार भर में बहुत सारे लोग हैं। शायद हो सकता है हमारे अपने लोग भी कहीं ना कहीं है, हो सकते हैं बहुत सारे बड़े लोग यहाँ पर भी आ रही है। कि हमारा दर्शन होना जरूरी है। दीवार के अंदर, मिशन कंपाउंड के अंदर की जो एक मेंटालिटी है, उसको तोड़ना है। अपने कल्चर से निकलकर दूसरी कल्चर में जाना, दूसरी भाषा को सीखते हुए उनके बीच में जाकर सुसमाचार को सांदर्भिक तौर से उन लोगों को बताना, सिखाना। हम लोग भी सीख रहे हैं बहुत सारे बातें। ये नहीं है कि हम लोग सब जानते हैं।